आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स पर। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज हम एक चौंकाने वाली साइबर धोखाधड़ी तकनीक पर चर्चा करेंगे, जिसका इस्तेमाल अपराधी मासूम लोगों से पैसे चुराने के लिए कर रहे हैं। क्या आपको कभी व्हाट्सएप, ईमेल या SMS के जरिए कोई अनजान फोटो मिली है? सावधान रहें। ऐसी तस्वीर पर क्लिक करने से आपके फोन में मैलवेयर, हानिकारक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकता है, जिससे हैकर्स आपके बैंकिंग डिटेल्स चुरा सकते हैं और मिनटों में आपका बैंक खाता खाली कर सकते हैं। यह एक बढ़ता हुआ खतरा है और यह समझना जरूरी है कि यह धोखाधड़ी कैसे होती है, इसके खिलाफ क्या कानूनी प्रावधान है और आप खुद को इससे कैसे बचा सकते हैं। एक साइबर धोखाधड़ी का बढ़ता खतरा। साइबर अपराधी अब पहले से कहीं अधिक शातिर हो गए हैं। पहले ऑनलाइन धोखाधड़ी में नकली कॉल, फर्जी लॉटरी या फिशिंग ईमेल शामिल होते थे। अब वे मल्टीमीडिया फाइलों और छवियों का उपयोग कर रहे हैं ताकि स्पाईवेयर इंस्टॉल करके आपका निजी डेटा चुराया जा सके। ये धोखाधड़ी क्यों खतरनाक है? हैकर्स ऐसी छवियां भेजते हैं जिनमें मैलवेयर छिपा होता है। इन छवियों पर क्लिक करने से हैकर्स को आपके डिवाइस तक रिमोट एक्सेस मिल सकता है। साइबर अपराधी आपकी गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं, कीबोर्ड पर टाइप की गई जानकारी रिकॉर्ड कर सकते हैं और बैंकिंग पासवर्ड व OTP चुरा सकते हैं। धोखेबाज आपके बैंक खाते से अनधिकृत लेनदेन कर सकते हैं। भारत में डिजिटल लेनदेन बढ़ने के साथ साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी भी तेजी से बढ़ रही है। यहां तक कि शिक्षित लोग और पेशेवर भी इसके शिकार हो चुके हैं। यह धोखाधड़ी कैसे काम करती है? साइबर अपराधी इस धोखाधड़ी को बहुत योजनाबद्ध तरीके से अंजाम देते हैं। आइए जानें कि वे मासूम लोगों को कैसे फंसाते हैं। स्टेप 1, जाल बिछाना। धोखेबाज एक छवि भेजते हैं जो इस रूप में हो सकती है: लॉटरी जीतने की फर्जी पुष्टि, कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज, दोस्त या परिवार के सदस्य की फोटो, नकली सरकारी नोटिस। स्टेप 2, मैलवेयर अटैक। जैसे ही पीड़ित इस फोटो पर क्लिक करता है, छुपा हुआ मैलवेयर फोन या कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। यह मैलवेयर चुपचाप बैकग्राउंड में काम करता है और कीबोर्ड पर टाइप की गई जानकारी रिकॉर्ड करता है, पासवर्ड और OTP चुराने के लिए। डिवाइस पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लेता है। स्टेप 3, वित्तीय धोखाधड़ी। हैकर चोरी किए गए क्रेडेंशियल्स से बैंक खाते में लॉग इन कर लेता है। OTP इंटरसेप्ट करके अनधिकृत लेनदेन कर लेता है। कुछ ही मिनटों में पीड़ित का पूरा बैंक बैलेंस खाली हो सकता है। यह धोखाधड़ी सिर्फ बैंकिंग ऐप्स तक सीमित नहीं है। UPI, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, स्टॉक मार्केट अकाउंट और क्रिप्टो वॉलेट भी इसके शिकार हो सकते हैं। 3, साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ कानूनी प्रावधान। भारत सरकार ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में सख्त प्रावधान जोड़े हैं, जो अब भारतीय दंड संहिता IPC की जगह लेंगे। महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान। छलपूर्वक प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी, पहले IPC धारा 419, अब BNS धारा 319(2). धोखाधड़ी, पहले IPC धारा 420, अब BNS धारा 318(4). संगठित साइबर अपराध, हैकिंग, फिशिंग आदि, BNS धारा 111। छोटे साइबर अपराध, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, BNS धारा 112। साइबर स्टॉकिंग और वॉयरिज्म, BNS धारा 78 और 77। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी AT अधिनियम 2000 के तहत धारा 43, 66, 66C और 66D में हैकिंग, पहचान की चोरी और डेटा उल्लंघनों के लिए सख्त दंड दिए गए हैं। इन प्रावधानों के तहत दोषी पाए जाने पर भारी जुर्माने और जेल की सजा हो सकती है। 4, खुद को इस धोखाधड़ी से कैसे बचाएं? किसी भी अनजान फोटो या लिंक पर क्लिक न करें, चाहे वह SMS, WhatsApp या ईमेल से आया हो। भेजने वाले की पहचान सत्यापित करें। सभी बैंकिंग और वित्तीय ऐप्स के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA चालू करें। फोन और ऐप्स को हमेशा अपडेट रखें ताकि सुरक्षा खामियों को ठीक किया जा सके। एक मजबूत पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करें और एक ही पासवर्ड बार बार न दोहराएं। OTP,
पिन या बैंकिंग डिटेल्स कभी भी किसी से साझा न करें, यहां तक कि बैंक अधिकारियों से भी नहीं। संभावित साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in या अपने नज़दीकी साइबर सेल में करें। इन उपायों को अपनाकर आप अपने निजी डेटा और वित्तीय संपत्तियों की सुरक्षा कर सकते हैं। 5. अगर आप इस धोखाधड़ी के शिकार हो जाएं तो क्या करें? स्टेप 1. तुरंत अपने बैंक की ग्राहक सेवा हेल्पलाइन पर कॉल करें और अपने खाते को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का अनुरोध करें। स्टेप 2. अपने बैंकिंग, ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स के सभी पासवर्ड बदलें। स्टेप 3. आधिकारिक साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें या निकटतम साइबर पुलिस स्टेशन जाएं। स्टेप 4. आरबीआई की डिजिटल धोखाधड़ी हेल्पलाइन 155260 पर कॉल करें। स्टेप 5. अपने फोन या कंप्यूटर को नवीनतम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से स्कैन करें और मैलवेयर हटाएं। जल्दी कार्रवाई करने से वित्तीय नुकसान को कम किया जा सकता है और आगे की क्षति को रोका जा सकता है। निष्कर्ष: साइबर धोखाधड़ी तेजी से विकसित हो रही है और अपराधी नए तरीकों से लोगों को जाल में फंसा रहे हैं। एक अनजान फोटो पर क्लिक करने से भारी वित्तीय नुकसान और डेटा चोरी हो सकती है। सजग रहें, सतर्क रहें और कभी भी संदेहास्पद फोटो या लिंक पर क्लिक न करें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। अधिक कानूनी जानकारियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं जल्द ही एक नए वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।